प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे रविवार व्रत की विधि एवं कथा तथा आरती। सब्र मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्राप्त काल स्नान से निवृत्त हो स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। शांति चित होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित माना जाता है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर तथा जल देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। रविवार व्रत की कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसका नियम था कि वह प्रतिवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थीं। श्री हरि की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सभी प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी कि वृद्धा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न ही भगवान का भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इसी प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपना दिया और भोजन ने बनाने का भोग ने लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने गोबर ने मिलने का कारण सुनाया। भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन ग्रहण करती हो। इससे मैं बहुत अतिरिक्त प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्राप्त काल जब वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने का चारा भी डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया माई ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो देश के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया माई को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया माई ने आंधी की भय से अपनी गाय घर के भीतर बांध लिया। प्राप्त काल जब बुढ़िया माई ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो उसके आश्रय की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गाय को भीतर बांधने लग गई। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लग गई है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता।
तो वह ईर्ष्या और ढाई से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातःकाल ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन नहीं खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठे तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा वह सब देखकर घबरा गए। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा कि हे राजा, गाय बुढ़िया माई को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातःकाल होते ही राजा ने बुढ़िया माई को बुलाकर बहुत से धन के साथ साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन को बुलवाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद ही राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रगति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी पूर्वक से रहने लगी। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। रविवार की आरती। कहू लागी आरती दासी करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति बिराजे। सात समुंदर जाके चरणानि बसे, कहा भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहा भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार उठा रहे रामावली जाके, कहा भयो सिर पोस धरे हो राम। 56 भोग जाके नित प्रति लागे, कहा भयो ने भेद धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहा भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहा भयो ब्रह्मा वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि, जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाको पवन झंगोरे, कहा भयो सिर चवर ढूरे हो राम। 184 बंद छुड़ा में, केवल हरियंस नाव देव गावे। कहो लागी आरती दासी करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति बिराजे हो राम। बोलिए सभी प्रेम से सूर्य नारायण भगवान की जय।